हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। कल हमने बात की थी कुछ क्वेश्चंस की जो रिलेटेड थे कार्बन कंपाउंड, और आज हम बात करने वाले हैं फिर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे। कल कुछ एमसीक्यूज की बात की थी, आज और आगे हम कुछ एमसीक्यूज एज वेल एज सब्जेक्टिव पार्ट की बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एंड जॉइन जीवी फाउंडेशन फॉर ब्राइट फ्यूचर। यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, देख लेते हैं कौन कौन सी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने लायक है। देखो, हमने जो कल बात की थी वो हो गया था ना, ये भी हो गया था क्या? नंबर ऑफ आइसोमर्स वाला भी हो गया था। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CS3 CO CS3। इजी क्वेश्चन है। आप क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? अच्छा देखो, यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है? एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और एल्डिहाइड। लेकिन आपने जैसे ही दिखा बीच में कौन आ गया? CO। और आपको पहली आइडिया है कि CO जहां पर होगा वहां पे कौन आ जाएगा? कीटोन। वेरी गुड। चलिए, व्हाट आर द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? जस्ट टेल मी द आंसर। व्हाट आर द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? क्या है? कार्बन। क्या डियर स्टूडेंट? कार्बन। ये कार्बन इट्स कंपाउंड ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, या व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन इट्स कंपाउंड? अरे यस और नो? प्लस माइनस 4। व्हाई आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन सच अ लार्ज नंबर? सारा दे दिया है क्या रट के? कैटिनेशन। और क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? टेट्रा वैलेंसी। नेक्स्ट बात करें तो विच इज द कॉमन इन ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली? अब बताओ, विच इज कॉमन इन ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली? चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए बेटा। लेट्स सी नाउ, अगर क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर की बात करें, कॉमन क्या चीज होती है सभी मेंबर्स ऑफ द फैमिली में? तो फैमिली की जब बात हो जाएगी, मेंबर्स ऑफ फैमिली की बात हो जाएगी, तो आंसर क्या रहेगा? फंक्शनल ग्रुप। क्या रहेगा आंसर? फंक्शनल ग्रुप। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करें फैमिली ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज अ फंक्शनल ग्रुप AL। AL किस में होता है डियर स्टूडेंट? एल्डिहाइड में होता है। किस में होता है डियर स्टूडेंट? एल्डिहाइड। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? CHO। आउट ऑफ द केटोनिक एंड एल्डिहाइडिक ग्रुप विच इज द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप? बताइए, क्यों टर्मिनल बोलेंगे इसको? याद रखना, सफिक्स की फॉर्म में ऐड हो तो समझ में आएगा। अच्छा, ये कीटोन नहीं होता है, ठीक है। तो वेरी गुड, आंसर इज व्हाट? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड अगेन आंसर क्या रह जाएगा? व्हाई इज द कैंडल फ्लेम जनरली येलो? नहीं, वो तो बोला है कि टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन कौन सा, तो बात करनी है। यहाँ क्या रहेगा? अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। क्या रहेगा? अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। और अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स क्यों रहेंगे? तब बोलेगे तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलना है। वैसे यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात तो चल रही है, लेकिन वो क्यों पूछ रहा है कि कैंडल फ्लेम येलो क्यों आती है? भाई सीधी सिंपल सी बात है कि यहाँ अनबर्न कार्बन पार्टिकल रह जाते हैं, कंप्लीट कंबशन होता नहीं है। तो जब लाइट फॉल करेगी तो कौन सा कलर देगी? येलो। कौन सा कलर देगी? येलो। बात समझ में आ गई बेटा? अगर कंप्लीट कंबशन होता तो कौन सी फ्लेम आती? अरे क्लियर है सभी को? अच्छा, रेड फ्लेम कब आएगी? वैसे आएगी तो अनसैचुरेटेड में ही, लेकिन रेड फ्लेम की बात चल रही है। रेड फ्लेम कब आएगी बताओ? ज्यादातर देखा जाता है कि इनकम्प्लीट कंबशन ज्यादा हो जाए, ठीक है। सबसे टॉप मोस्ट फ्लेम कौन सी होती है? ग्रीन, क्योंकि कंप्लीट कंबशन है, पूरी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अच्छा, सैचुरेटेड में अगर पूछ ले कि येलो फ्लेम कब आएगी, सैचुरेटेड कंबशन हो रहा है तो येलो फ्लेम कब आएगी इसमें? अगर लिमिटेड या ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी वो क्या है, लैक है या कम है, तब वहां पे ये प्रोसेस या ये प्रॉब्लम आएगी। बात समझ में आ गई क्या? जो छोटे छोटे वर्ड्स बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, क्या है, क्या स्टेटमेंट है, क्या इसकी मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड इज, नहीं ये हो गया। द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज CnH2n। कौन सी फैमिली में आएगा ये? देखो, बिलोंग एंड ऑल्सो प्रेडिकेट्स नेचर। क्या रहेगा? एल्कीन रहेगा या एल्काइन रहेगा? क्या रहेगा ये? क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? एल्कीन। अच्छा, एल्कीन लिख दिया, वेरी गुड। और बोल रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है? नेचर। नेचर कैसा होगा? अनसैचुरेटेड।
कैसा नेचर होगा? अच्छा, अनसैचुरेटेड क्यों लिखा है स्टूडेंट? कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें? डबल बॉन्ड, बहुत बढ़िया। एन अननोन कंपाउंड हैज द स्मेल ऑफ विनेगर, कौन है आइडेंटिफाइड? कौन रहेगा यहाँ पर? तो यहाँ लिख देंगे डियर स्टूडेंट CH3 COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड। और यस और नो। नेक्स्ट है व्हाट डू वी गेट व्हेन एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप सभी को पता है कि C2H5OH प्लस CH3COOH, ये हमेशा क्या बनाते हैं? ये बना दिया एस्टर। क्या बना दिया बेटा? एस्टर। ये क्लियर? कोई डाउट है किसी को उसमें? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ। चलिए बनाइए बेटा, सारे बना दो, उसके बाद बात करना मेरे से। देखो बेटा कैसे होगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है पहला, एथेनोइक एसिड। तो मुझे बताओ कितने कार्बन है? अरे कितने कार्बन होते हैं एथ में? 2। तो पहले 2 कार्बन बना लो आराम से, बराबर। और यहाँ कार्बन में क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप कौन है? क्योंकि ओइक एसिड आ रहा है। और यहाँ कितने कार्बन हाइड्रोजन की जरूरत है? 3। ये पूछा क्या? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बॉन्ड एच, बॉन्ड एच। और यहाँ पे एक बॉन्ड एच आएगा, इधर क्या आ जाएगा? बॉन्ड एच। और यहाँ कौन आ जाएगा? सी, बॉन्ड ओ। फिर क्या लिखेंगे? बॉन्ड ओ या बॉन्ड एच? क्या लिखूंगा बताओ? डबल बॉन्ड कहाँ लिखूंगा मैं? इधर। कंफर्म? अच्छा मैंने डबल बॉन्ड कर दिया तो 3 ही वैलेंसी हुई। इसके नीचे, इसके नीचे क्या लिख दूं? OH। अच्छा देखो एक बात समझना है यहाँ पे, यहाँ एक चीज क्लियर कर लेना अपने आप में, ये जो हाइड्रोजन है उसको भी तो हमें शो करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या कहता है? हर एक की बॉन्डिंग आपको शो करनी है। तो यहाँ पर भी क्या शो करना पड़ेगा? अच्छा रटा हुआ जो चीज है वो कैसे करते हैं स्टूडेंट? बॉन्ड एच, बॉन्ड एच और बॉन्ड एच। इधर क्या आ जाएगा? सी। फिर यहाँ क्या कर देंगे? डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ओ, बॉन्ड एच। इसलिए आपको ऐसा नहीं लग जाएगा नया स्ट्रक्चर पैदा कर दिया है, वही है वो। पर सवाल ये कि कार्बन की 4 वैलेंसी को देखते हुए बनाना है आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला। फिर आगे देखिए बेटा, ब्यूट। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन? वेरी गुड। अच्छा 4 कार्बन आपने बोल दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्यूटेनॉन है ये। कौन कौन सा ग्रुप है? कीटोन। कीटोन में कौन आता है बीच में? CO आता है ना बेटा। तो बीच में पहले लिख दो C डबल बॉन्ड O। और यहाँ क्या लिख दो बताओ? C। इधर C, इधर भी क्या लिख दो? C। H3, इधर क्या आ जाएगा? H2, इधर क्या आ जाएगा? H3। 4 कार्बन हो गए। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स को? ब्यूटेनॉन। अरे क्या बोलेंगे? ब्यूटेनॉन। अरे यहाँ तक डाउट है? थोड़ा एक्टिव रहो, अलर्ट रहो, है ना। जितना आप अलर्ट रहेंगे उतना फायदा होगा। मैं भी इतना हाई फाई एक्टिव हो जाऊंगा अगर तुम लोग एक्टिव रहेंगे, नहीं तो मतलब ही नहीं है कुछ भी करो। कौन है? हेक्सेनल। अल, अल मतलब कौन है? CHO। अरे अल मतलब क्या है? CHO। और हेक्स मतलब कितने कार्बन? तो 1 2 3 4 5 6 पहले बना दिए 6। और एक इसमें कौन है? फंक्शनल ग्रुप। तो CHO पहले बना दो, बाकी तो जोड़ते रहो। इधर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अरे यस और नो? इसके लिए हो जाएगा CH3 CH2 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 CS, इसको तो कुछ नहीं आएगा। तो हो गया ये 1 2 3 4 5 6 हेक्सानल हो गया कि नहीं हो गया? अरे बनाने का तरीका समझ में आया? या फिर बताइए मुझे यहाँ कितने कार्बन है? 1 2 3 4, कहीं पर भी डबल बॉन्ड डाल दो। अब यहाँ क्या आ जाएगा? CH3। और यहाँ क्या आ जाएगा? CH ही आएगा खाली। और यहाँ क्या आएगा? CH आएगा। इधर क्या आ जाएगा? CH3। अरे आया समझ में? यहाँ 1 डाल दिया और यहाँ क्या डाल दिया? 2। तो डबल बॉन्ड यहाँ क्यों डाला है? तो नंबर 2 पे आ रहा है। अरे ENE कहाँ पे आ रहा है? नंबर 2 पे आ रहा है। तो नंबर 2 पे ENE आ रहा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट है? आया समझ में ये? अरे क्लियर हो गया ये? चलिए बेटा अगर ये क्लियर हो गया तो ये बताओ, हाउ विल यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड? इनके नाम कैसे देंगे? बाय यूजिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC की फुल फॉर्म भी पता ही होगी आप सभी को। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। प्लीज कीप इन द ब्रेन। इसका आंसर भी पता चल गया आपको। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग। ये है आपके ज्यादा बड़े बड़े, देख लो अब आप करो, इसको नाम बताओ, इसका नाम बताओ, फिर राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग।
ठीक है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है इसका? एमिनो। बेटा क्या नाम है इसका? एमिनो। अरे कल ही तो बात की थी अपन ने कंपेयर में। अच्छा इसका क्या नाम है? ब्रोमो। इसका क्या नाम है? अरे क्या नाम है डियर स्टूडेंट? इसका क्या नाम है? देखो लगभग लगभग आप काफी मास्टरी कर चुके हैं। पीवाई क्यूज कल चलेंगे तो कार्बन कंपाउंड आज रगड़ के पढ़ लेना। कल मैं पीवाई क्यूज लगातार कराऊंगा। ठीक है, सारी स्लाइड में तैयार करके बैठूंगा, फटाफट आंसर देना है आपको, फालतू काम का टाइम पास नहीं हो। इसका क्या नाम रहेगा बताओ? तो कितने कार्बन? एक और दो। तो मैथ के बाद क्या आएगा? एच। तो पीछे क्या लग जाएगा? ऑल। ओल क्यों लगेगा? ओ एच है। क्या लग जाएगा? इथेनॉल। अरे डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा ये? चलिए इसकी बात करें बेटा, क्या लग जाएगा? प्रोपेनॉल। 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन, लेकिन ग्रुप कौन सा है बीच में? तो प्रोपेनॉन, कीटोन, ऑन। अरे क्लियर हो गया क्या? अरे आ तो रहा है कि ये नहीं है तो पूछ लेंगे, तो बैठे रहेंगे अपन। यार आपको श्योर है? तो बाद में बोलेंगे सर ये हमारे दिमाग में नहीं सेट हो रहा। ये कौन है भाई? फंक्शनल ग्रुप बोले तो आइक एसिड है। और यहाँ कौन है भाई? एक कार्बन और ये दो कार्बन। दो कार्बन बोलेंगे तो मैथ के बाद कौन आएगा? एच, एथेनोइक एसिड। ठीक है, और आईयूपीएसी में क्या बोलेंगे? एथेनोइक एसिड। ठीक है, गिव द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्केन, सॉरी एल्कीन एंड एल्काइन। तो देखो यार डॉट स्ट्रक्चर की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है स्टूडेंट? डॉट। तो पहला बात करें, देखो सबसे पहले एल्कीन और एल्काइन की बात चली, तो पहले ही बताया मैंने कि 2 नंबर से स्टार्ट होगा कि 3 नंबर से स्टार्ट होगा? बताओ। 1 से स्टार्ट होगा कि? पहले ही पता है, तो आप क्या लिखेंगे इधर? CS2 डबल बॉन्ड क्या लिखेंगे? CS2। और दूसरा लिखेंगे CS ट्रिपल बॉन्ड क्या लिखेंगे? CH। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, सबसे फर्जी क्वेश्चन है। इजी क्यों बोलेंगे बेटा बताओ? क्योंकि पहले तो आप बनाओ, फिर बात करेंगे इधर। लेट्स सी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला बेटा, क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें डियर स्टूडेंट, और एल्कीन की बात की, किसकी बात की बेटा? एल्कीन। पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो सबसे पहला कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्ट्रक्चर। फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो बेटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सी बॉन्ड एच डबल बॉन्ड सी बॉन्ड एच एन बॉन्ड। यहाँ तक को डाउट है? ये किसके बात चल रही है? डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग अभी? एल्कीन। किसकी बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट? एल्कीन। फिर थोड़ा स्मार्टनेस हो आपके अंदर, सी, फिर इसका स्ट्रक्चर सर्कल से शो करो। ठीक है, 4 हो गए इसके इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की शो करो क्रॉस से, ये हाइड्रोजन का हो गया डियर स्टूडेंट। फिर इसके भी डाउट्स है, और यहाँ पे ये हो गया इसका, फिर यहाँ क्रॉस हो गया डियर स्टूडेंट, और यहाँ पर भी क्या हो गया? क्रॉस। अब एक कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। अरे कितने चाहिए डियर स्टूडेंट? 8। तो ये कार्बन का कितना हो गया? 8। और इस कार्बन को कितनी भी चाहिए? 8। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इस तरीके से होगा ही। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? गिन लो 8 हो रहे कि नहीं हो रहे? 4 5 6 7 8। फिर हाइड्रोजन की बताओ स्टेबिलिटी, इसको 2 चाहिए, इसको भी क्या चाहिए? 2 चाहिए, अगेन 2, एंड दिस इज 2। ये हो गया कंप्लीट इसका डॉट स्ट्रक्चर। सिंपल, एकदम सिंपल तरीका ही, इससे डिफिकल्ट नहीं आएगा डियर स्टूडेंट, घबराएं नहीं। फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आ जाएगा। डाउट है? अब देखिए बेटा क्या है, जहां जहां ये बॉन्ड है 1 2 3 1 2 3, ठीक है, फिर यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, क्रॉस क्रॉस क्या कर दो? H, और इधर क्या कर देंगे? H। अब बताओ कार्बन के कितने चाहिए? 8। ये हो गया 8, और यहाँ पे भी क्या हो गया? 8। फिर हाइड्रोजन का, ये तो और इजी बना दिया, समझ में आ गया। हाइड्रोजन को ऑक्टेट स्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। और ये दिमाग में सेट रखना कि कार्बन और कार्बन को कितना चाहिए? 8। उधर भी क्या चाहिए? 8। क्लियर? कोई डाउट? चलिए ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ये इस वाले पेपर में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिया, तो ये बना सकता है। इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला of the possible isomers of the compound with the molecular formula C3H6O। मतलब ये कह रहा है कि कार्बन उतनी रहनी चाहिए, हाइड्रोजन उतनी रहनी चाहिए, कोई चेंज आना नहीं चाहिए।
अब देखो अगर ऑक्सीजन नहीं आया होता, लेट्स सी ऑन दिस बोर्ड, बेटा अगर ऑक्सीजन नहीं आया होता ना तो 100% में कंफर्म किया था कि यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा, लेकिन ऑक्सीजन आ गया तो वो हमें क्या कर रहा है, हिंट कर रहा है कि अब लगा तेरी कैपेसिटी और कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ सकता है। देखो बेटा सबसे पहले तो मैं अगर एज ए स्टूडेंट होता तो मैं सबसे पहले 3 कार्बन बना देता। क्या बना देता? 3 कार्बन, बाकी सब छोड़ देता। अरे ये तो बना सकते कि नहीं बना सकते। फिर मेरा दिमाग चलता है कि कितने हाइड्रोजन है, कितनी बेटा 6, तो मैं इधर ले लेता H3 और इधर क्या ले लेता H3 और ये बॉन्ड बना दिया मैंने। अरे गेटिंग माय पॉइंट। और आपको पता ऑक्सीजन के साथ कितना आता है, डबल बॉन्ड। पहला आइसोमर ये बन गया। कौन सा आइसोमर बताओ? ये 1 2 3 कितना बोलेंगे इसको? मैथ है प्रोपेनॉन। क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉन। पहला आइसोमर बन गया ये। अरे हाँ या ना तो बोल ही सकते हैं। कौन सा आइसोमर है ये? फंक्शनल आइसोमर है। कैसा आइसोमर है? फंक्शनल आइसोमर। यहां तो कोई समस्या? ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, देखते हैं आगे। घबराओ मत कि भाई यहाँ पे ये कुछ है, ये खाली ऐसी है ना। ज्यादा से ज्यादा साला क्या देख रहा है, दिमाग खतरनाक चलता है स्टूडेंट की तो भाई। अब देखो यहाँ बात करें मोलिकुलर फॉर्मूले की, आगे बात करें तो क्या देख रहा है? C3H6O। अब यहाँ पे और क्या फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं? एल्डिहाइड भाई, क्योंकि ऑक्सीजन किस में होता है? एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है COOH में, और डबल होता है नहीं। कितने ऑक्सीजन है? एक ही है। तो वो पॉसिबिलिटीज अपने को क्रिएट करनी पड़ेगी अगर हमें गलती से भी सारे फंक्शनल ग्रुप के नाम याद है और फॉर्मूले याद है। नहीं याद है तो घबराओ मत, छोड़ देना। अगली बार फिर मिलेंगे। CH3, फिर CH2, फिर क्या आ जाएगा? CHO। हो गया ये। क्या हाइड्रोजन 3 4 5 6 3 कार्बन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया। बस 2 है पॉसिबल, तो बना दिए इसके हैं। वो तो एल्कोहल की फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ एल्कोहल की फॉर्म में ले लो। CH3 ले लेते हैं, CH2 का डबल बॉन्ड डाल दो इधर, इधर इधर डबल बॉन्ड डालती थी, क्या हो जाएगा ये? फिर ओ सी, हाँ ये ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये बात समझना, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला पॉसिबल आइसोमर्स कंपाउंड। किसी भी आइसोमर में एक खासियत होती है कि सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड ही चलेगा वो, और डबल बॉन्ड है तो क्या चलेगा? डबल बॉन्ड ही चलेगा। तो 3 पॉसिबल है, 1 2 एंड 3। पहला किससे बना? कीटोन। दूसरा किससे बना? एल्डिहाइड। तीसरा किससे बना? एल्कोहल। अच्छा ये कैसे पता पड़े? ओ किसके पास था? एल्कोहल के पास ओ है। और किसके पास था? एल्डिहाइड। और किसके पास था? और किसके पास था? पर प्रॉब्लम क्या थी? उसके पास कितने हैं? 2 ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई? अब यार ऐसे दिमाग लगाओगे तो एग्जाम पता पड़ जाएगा, कितने बनेंगे वो भी पता पड़ जाएगा, सबसे बड़ी बात। अरे आ गया, उड़ गया ये, कंफर्म आ गया ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। हाउ विल यू कन्वर्ट एथीन इनटू एथेनॉल? गिव द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। यार ये तो पहले भी बोला था मैंने, टेम्परेचर याद रखना, वो याद रखना, ये याद रखना, ये 173 कहाँ था साले? 170 डिग्री सेल्सियस था वो। अरे हाँ या ना? फिर क्या था? CH2 डबल बॉन्ड क्या था? CH2। और कौन सा कैटालाइज था? H2SO4। कैसा था? कंसंट्रेटेड। और 443 डिग्री किसमें था? केल्विन। और आखिर क्या है भाई? इथेनॉल है। इथेनॉल है ना। CH3 शेड्यूल नहीं, वो ये नहीं है। तो पोटेशियम परमैंगनेट वाला ऑक्सीडेशन वाला कर। अब एडिशन रिएक्शन होगा, ये नहीं होगा। देखो एडिशन रिएक्शन में क्या किया था हमने? निकल और पैलेडियम। तो देखो सबसे पहले बताओ क्या लिखेंगे इधर? CH2 डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? CH2। और एरो करो, यहाँ क्या लिख देंगे? निकल। और कितने ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन ऐड कर देंगे इधर? वो भी हो तो CH3 बन जाएगा। क्या जोड़ दें? प्लस H2। अगर प्लस H2 करेंगे तो क्या होगा? इधर H हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? OH। और कौन ज्यादा जुड़ेगा? OH। किसके साथ जुड़ जाएगा? इधर। और कौन यहाँ पे? एक H बाहर निकल जाएगा। बाहर कौन हो गया? H2। और ये क्या बन जाएगा? CH3। क्या बन जाएगा? CH3। फिर क्या बन जाएगा? CH2। और फिर क्या आ जाएगा? OH। पहले देख लो कार्बन कितने थे? 2। क्या कार्बन 2 है? हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 3 4 5 और 6।
यहाँ हाइड्रोजन कितने थे? अरे वहां मत सोचो भाई, यहाँ देखो पहले तो कितने हाइड्रोजन थे, 4। और यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? क्यों हो गया वो पता चला? एडिशन में कौन सा बॉन्ड टूट गया? पाई। और पाई बॉन्ड टूटता है कितने हाइड्रोजन लेके आता है? 2। और 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे तो कितने हाइड्रोजन लेके आएगा? 4। डाउट आया? गुड़ गया ये। अब देखो यहाँ CH3CH2OH कर दिया हमने। क्या कर दिया भाई? यहाँ पर एथिन को किसमें बदल दिया? एथेनॉल में। और केमिकल रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व है इसमें बताओ? एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एडिशन। ये वाला बताओ। व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज एंड विच टू ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक बिलोंग टू द सेम होमोलोगस? सेम मतलब एल्केन में भी होती है, एल्किन में भी होती है, और एल्काइन में भी होती है। सभी को पता हो गया ये डिफरेंस कितना आएगा? बॉन्ड CH2। अच्छा बताओ, ये आपके पास फॉर्मूले दे रखे हैं, ये O दे रखा है, घबरा मत जाना। डबल O दे रखा है। डबल O मतलब कौन सा जाएगा ये? और ये किस में जा सकता है बताइए? बराबर। अब डिफरेंसेस देख लो, सेम ग्रुप की कौन सी बता रहा है और कौन सी नहीं है। यहाँ पर एल्केन कौन है, एल्कीन कौन है, एल्काइन कौन है, देख लो। देखो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड आप कभी नहीं गिन सकते, ध्यान रखना है ना। ये गलती से ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड मत गिन लेना, पहले कह रहा हूँ। अरे आपने देखा होगा कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये कैटिनेशन कार्बन की। तो कार्बन कार्बन के बीच में देखा जाता है, किसमें नहीं देखा जाता? ऑक्सीजन का नहीं देखना है। गलती से बच्चा ऑक्सीजन के देख के नहीं बोल दे। बॉन्ड CH2 गैप किसमें हो जाएगा? कार्बन के खाली। चलिए बताइए मुझे गैप क्या आ रहा है? यहाँ C2H6 है, इधर भी C2H6 है। गैप कितना आ रहा है? 0। यहाँ बताओ। बेटा होगा तो सही, क्योंकि पागल नहीं है इसने 2 बोले बेटा। चलिए पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाइए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाइए फटाफट। यहाँ पे देख लेना बेटा, C2H6 है, C2H6 रहने दे रहा हूँ मैं। और यहाँ पे 2 हटा देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ। क्या रहेगा बताओ? ये तो रहेगा नहीं। कौन रहेगा? एक तो ये रहेगा और एक ये रह जाएगा। कैसे रह जाएगा? क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस 2 - 1 कितना रह जाएगा? C। 6 - 4 कितना रह जाएगा? 2। आ गया समझ में? अच्छा यहाँ एक बात बोल और बोलिए, सेम होमोलोगस सीरीज। सेम होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है? बॉन्ड CH2 का गैप होना चाहिए। बॉन्ड CH2 का क्या होना चाहिए? गैप। अच्छा एल्किन एल्काइन कुछ बता सकते हो क्या इधर? पहला वाला क्या है? अरे ये वाला बताओ, सेकंड वाला। CH4 है, फिर O है। क्या बनेगा इसका बताओ? कार्बन तो एक ही है। क्या बन जाएगा? मैथेनॉल। अरे क्या बन जाएगा? मैथेनॉल ही आएगा, क्योंकि फिर दूसरा लेते क्या हो जाता है? C चला जाएगा उसमें। क्या बताओ? C2H6O2 में एथेनॉइक एसिड। तो ये भी एल्केन ग्रुप का बना रहा है और ये भी क्या बना रहा है? एल्केन ग्रुप का। दोनों सेम होमोलोगस हुए। ध्यान रखना, ये भी चेक करना, ध्यान रखना एग्जाम में, एल्कीन का भी हो सकता है या एल्काइन का भी हो सकता है। फिर सेम हुआ या नहीं हुआ, फिर लफड़ा पड़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे देखें। लॉन्ग क्वेश्चन आगे आपके पास। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन एंड बियर। ऑक्सीडेशन ए yield organic acid B which is present in a vinegar. Name the compound A and B. Write their structural formula. What happens when A and B react in the presence of acid catalyzed? Write chemical equation for reaction. Just write in your copy. और मुझे रिएक्शंस बताओ सारी। लगभग लगभग सभी के आंसर यहाँ पे सही आ रहे हैं। देखो ए क्या होगा डियर? सबसे पहले बताओ ए क्या होगा? C2H5 क्या हो जाएगा? OH। बी क्या होगा डियर स्टूडेंट? CH3COOH। इन दोनों की रिएक्शन करवाएं, अगर क्या कराएं? रिएक्शन। तो ये पूछ रहा है किसकी प्रेजेंस में होगी इन दोनों की रिएक्शन? प्लस कर दो इन दोनों के बीच में। और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी यहाँ पर? अरे कॉन्सेंट्रेटेड क्या आ जाएगा? H2SO4। और टेम्परेचर क्या ले लो? क्या बनेगा भाई? CH3 का क्या नाम है? क्या नाम है इसका? अरे याद तो है सभी को? ही भूल तो नहीं गए? लिखा तुमने?
पूरा लिखना बेटा, ये कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का लॉन्ग आंसर है ये। इसी टाइप से ABCD मिलेगा तुम्हें। नेक्स्ट देखिए बेटा, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड एथीन, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, सोप एंड डिटर्जेंट। भाई ये तो समझ में आ गया, आपने रट्टा मारा हुआ है कि भाई सॉप तो क्या करेगा, हार्ड वाटर के साथ झाग दे देगा, प्रेसिपिटेट करेगा, और ये प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। दिखाओ, जस्ट शो मी, बताओ फटाफट, एथेन और एथीन का क्या टेस्ट रहेगा? एक तो इथेन है और एक एथीन है, ठीक है। दूसरा क्या है डियर स्टूडेंट? एक एथेनॉल है और एक एथेनोइक एसिड है। बताओ इसमें जो टेस्ट है पूछे जा सकते हैं, ये जो लिखे हैं वो लगभग सभी स्टूडेंट ने किया हो। यहाँ टेस्ट कौन देगा आपको? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। यहाँ क्या रहेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला टेस्ट। और यहाँ आपका टेस्ट किसके ऊपर बेस्ड है? स्काम ऊपर बेस्ड है। ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। पहला तो ये पता होना चाहिए कि ब्रोमीन वाटर में जो टेस्ट देगा कौन देगा? एथीन देगा। कौन नहीं देगा? इथेन नहीं देगा। तो क्यों नहीं देगा? एथेन सिंगल बॉन्ड है, दूसरा कोई बॉन्ड टूट ही नहीं सकता इसका। और एथीन में कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, वो ब्रेक करके किसके साथ रिएक्ट कर लेगा? ब्रोमीन के साथ। अरे बात समझ में आ रही है? और कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा? ब्रोमो। अरे कौन सा आ जाएगा? ब्रोमो। माइंडसेट क्लियर करें और दिमाग में सेट कर ले, ब्रोमीन टेस्ट किसके लिए? एथेन और एथीन के लिए। कौन देगा? एथीन। कौन नहीं देगा? इथेन। क्यों नहीं देगा? ये सैचुरेटेड है। ये कौन है? अनसैचुरेटेड। अरे कोई ऐसा खौफ वाली बात ही नहीं है। इस तरीके से आप दिमाग को बिल्कुल भारी कर रहे हो, बिल्कुल इजी है। हाँ, कौन सा? येलो कलर देगा यार, ये ब्राउन होता है वैसे, फिर येलो कलर की बात चलेगी आगे। फिर आता है इथेनॉल, और कौन होता है डियर स्टूडेंट? एथेनोइक एसिड। अच्छा बताइए, इथेनॉल है और कौन है? एथेनोइक एसिड है। आपने देखी है रिएक्शन, कौन रिएक्ट करता है? एथेनोइक एसिड करता है। और कौन नहीं करता है? एथेनॉल नहीं करता है। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा ये टेस्ट हो गए, इसके टेस्ट किसके ऊपर? ये याद रखना बस खाली। इसका हम कौन देगा? सॉप देगा। कौन नहीं देगा? डिटर्जेंट नहीं देगा। बस हो गया प्रूफ। बात समझ में आ गई? तो इसकम बेस्ड टेस्ट कौन देता है? सॉप एंड डिटर्जेंट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस्ड टेस्ट कौन देता है? इथेनॉल, एथेनोइक एसिड। और अगर बात करें ब्रोमीन वाटर के ऊपर टेस्ट कौन देता है यहाँ पर? अरे कौन देता है भाई? ठीक है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बात चल रही है यहाँ पर। What are the homologous series compound? List any two characteristics of the homologous series. ये तो सभी को पता है कि बॉन्ड CH2 का डिफरेंस वाली सीरीज क्या कहती है? होमोलोगस। कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए इसकी। इसका AMU क्या होता है? होमोलोगस सीरीज का 14 AMU। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। कौन सी? एल्केन भी होती है, एल्किन भी होती है, और एल्काइन भी होती है। क्या? वेरी गुड। देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, कभी भी दो बोलिए ना तो वो लिखिए जिसके रियली प्रूफ है, उसके ऊपर करती है, इसके ऊपर करती है, ऐसा नहीं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती नहीं है। और एक कौन सी प्रॉपर्टी थी बताओ? अभी इन बॉयज ने बताई सब। नहीं वो प्रॉपर्टी, वो तो डेफिनेशन होगी बेटा, उसको छोड़ दीजिए आप। AMU इसका क्या? 14 AMU क्या है इसका? होमोलोगस सीरीज का मास है। अरे याद तो रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आगे मान लो MCQ में, तो मोलर मास ऑफ होमोलोगस। सर ये तो आउट ऑफ द सिलेबस है, ये हमारे NCERT में नहीं है सर। ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ NCERT में। व्हाट वुड बी ऑब्जर्व बाय एडिंग द 5% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट? आ गई बात पोटेशियम परमैंगनेट की। एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू वार्म एथेनॉल टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। चलिए लिख के बताइए, मुझे बताइए क्या आपका दिमाग कह रहा है। तो यहाँ समझें, 5% की बात की है सोल्यूशन की, वार्म क्या करेगा? रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? ज्यादा। अगर कोल्ड वाटर होता तो क्या होता? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती? स्लो हो जाती। अच्छा स्लो हो जाती। यहाँ पहले बोला जब भी कौन आ जाए आपको ये दिख जाए, KMnO4 दिख जाए, या क्या दिख जाए? पोटेशियम डाइक्रोमेट दिख जाती है, हमेशा क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन। क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन। और आपको स्टाफ आकर बोला था कि ये प्लीज दिमाग में सेट रखें। तो आपको पता है कौन लिया यहाँ पर? एल्केलाइन पोटेशियम पर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एथेनॉल है,
तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH, और आपको पता है यहाँ फॉर्मूला क्या है KMnO4, या क्या हो सकता है K2Cr2O7 हो सकता है, और ये कैसा है वार्म। तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्पीड से होगी, और स्पीड से होगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3COOH, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया यहाँ पर, और ऐड होती क्या हो गया एथेनॉल का क्या बन गया एथेनोइक एसिड हो गया। चलिए इसका बताइए राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एंड हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। वापस ये रामायण आगे जो भी पड़ी थी, ठीक है, बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी यही रहेगा यहाँ पर वापस। आधों को इतनी लंबी लैंग्वेज देखती बोलेंगे सर ये तो अलग है मामला, अलग नहीं है डफोड़ो। आप एथेनॉल के साथ रिएक्शन किसकी कराएंगे NaHCO3 की, और किसकी कराएंगे एथेनॉल की, तो कौन रिएक्शन देगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये भी नहीं कर पाए तो फिर क्या कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता फिर तो। एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा फटाफट, आगे होगा ये। पहला आपको दिया है कि डायमंड एंड ग्रेफाइट डू नॉट हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आपको पता है कि डायमंड का कैसा होता है कॉम्प्लेक्स, और ग्रेफाइट का कैसा होता है हेक्सागोनल। दूसरा बताइए डायमंड इज द क्रिस्टलाइन वाइल ग्रेफाइट इज द एमोर्फस। डायमंड कैसा बेटा क्रिस्टलाइन, एमोर्फस तो समझते हो नहीं समझते क्या होता है एमोर्फस? क्या होता है जिसकी स्ट्रेंथ वीक होती है ना। तो लगाइए बिकॉज लगा के देख लीजिए क्या सही आंसर आ रहा है, बिकॉज आ रहा है इसमें। मैंने पहले कहा रीजन के बाद रीजन पहले पढ़िए फिर बिकॉज लगा लीजिए, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं पता पड़ जाएगा। डायमंड इज द क्रिस्टलाइन वाइल ग्रेफाइट इज एमोर्फस बिकॉज डायमंड एंड ग्रेफाइट डू नॉट हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये कोई है एक्सप्लेनेशन दिख रहा है कहीं? दिख रहा है? किसको दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? अरे फिजिकल प्रॉपर्टी भले चेंज होगी लेकिन डायमंड है वो कार्बन के कितने बॉन्ड लेके बैठता है 4 डिग्री, और ग्रेफाइट क्या लेके बैठता है 3 डिग्री लेकर बैठता है, ठीक है। अब यहां ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि डू नॉट हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अच्छा हाँ पर दे रखा नहीं है, क्रिस्टल की बात चल रही है भाई, क्या बात चल रही है? क्रिस्टल की बात चल रही है, क्या समझ भाई? क्रिस्टल की बात चल रही है, क्रिस्टल का मतलब ही क्या बोल रहा है वो बताना चाहता है कि एक तो क्या है हार्ड है और एक क्या है यहाँ पर सॉफ्ट है। बात समझ में आ गई? सो वी कैन से दैट both A and R true and R is the correct explanation of assertion. चलो केस स्टडी पे चलते हैं। Olefin have the general formula this and there is at least one double bond between the two carbon atom in their molecules. ये चलो बताओ, चलो olefins का फॉर्मूला क्या रहेगा वैसे? CnH2n डबल बॉन्ड चलेगी, याद रहेगा ये। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात देयर इज एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन देम, बिल्कुल सही बात। क्या रहेगा? कौन सा स्टेटमेंट बताओ इसमें से? ए इज फॉल्स एंड अब केस स्टडी नहीं करके डायरेक्ट ही आंसर बताओ। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्यू? ऊपर लिखा है क्यू हाइड्रोकार्बन, पढ़ लो कैसे। हाइड्रोकार्बन P हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है C10H22। तो C10H22 तो इसका क्या है फॉर्मूला? हाइड्रोकार्बन Q ये कौन है बेटा? P है, और Q क्या बोल रहा है? हैज अ 2 कार्बन एटम लेस देन P, तो क्या रहेगा C8H18। सेम होमोलोगस सीरीज, अच्छा 18 है। अच्छा आगे क्या बोला? हाइड्रोकार्बन R हैज अ 2 कार्बन एटम मोर, के बाद क्या बोला? बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, तो गैप हमेशा क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। अच्छा यहां क्या आएगा गैप बताओ? 4 हो गया हो तो यहां पर भी क्या रह गया? C2H4 रह गया। किसमें? वाले का तो B अच्छा पहले तो ये बताओ एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, ये वाली पढ़ो पहले। ए एन ही है बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा फिर उन्होंने बोला कार्बन कम कर दो, 8 वाला करो, तो 8 × 2 क्या होगा? 16, 16 + 2 क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज
राइट आंसर। आर की बात करूं, आर में क्या बोल दिया उसने? तो 2 कार्बन ले लो तो 12, वहां कितना हो जाएगा? 26 भी राइट है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, टू विच होमोलोगस डू नॉट सॉरी डू द कंपाउंड पी क्यू आर कंसिस्टिंग, कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ड्यूसेंट? सी। अच्छा सी की वो कौन सी सीरीज है? एल्केन। अच्छा ये बताओ व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द आर, कौन सा रहेगा? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पी क्यू आर। क्या कर रहे हो भाई, ये तो होगा नहीं। दे हैव द सेम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा बताओ कंपाउंड पी क्यू आर खत्म। आगे बात करेंगे कल, ठीक है? यहाँ तक डाउट है किसी को? आया समझ में? ये उम्मीद है आज जो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जीवी फाउंडेशन। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें एंड फ्रेंड्स को बताएं इसके बारे में। एंड ज्वाइन जीवी फाउंडेशन। आपका दिन शुभ रहे।